स्वागत है आप सभी का एक और नई मूवी के साथ फिल्मी नेशन पर। आज हम एक्सप्लेन करेंगे स्कंदा मूवी को, जो कि काफी एक्शन से भरपूर मूवी है। कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को कोर्ट में दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसे जज साहब फांसी की सजा सुनाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कई सारी लड़कियों को मारने का इल्जाम था। अब इधर हम देखते हैं कि उस आदमी की लड़की, जो हॉस्पिटल में कोमा में पड़ी होती है, उसकी अपने पापा की ये न्यूज सुनकर उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है और डॉक्टर किसी तरह से उसे संभालते हैं। अब उस बिजनेसमैन के पास उसका वकील आता है और कहता है कि जब आपने कोई गुनाह ही नहीं किया तो फांसी की सजा के लिए चुपचाप क्यों मान गए। इसलिए वो अब इस केस को दोबारा रीओपन करने के लिए कहता है, लेकिन वो बिजनेसमैन वकील को वहां से जाने के लिए कह देता है। फिर हमें उस स्टेट के सीएम की बेटी की शादी को दिखाते हैं, जहाँ काफी सारे बड़े बड़े लोग आए थे। उसी समय वहाँ पर दूसरे स्टेट के सीएम का बेटा शादी में आता है, जो सीएम राठौर से कहता है कि उसके पापा तो नहीं आ पाए, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। और थोड़ी देर बाद सीएम राठौर के ताऊ को पता लगता है कि राठौर की बेटी, जो दूसरे सीएम का बेटा भी आया था, उसके साथ शादी से भाग गई है। तब ताऊ राठौर से कहता है कि इसने तो हमारी इतने सालों की इज्जत मिट्टी में मिला दी, और गुस्से में राठौर अपने ताऊ को ही मार देता है। फिर वह बाहर जाकर सब लोगों से कहता है कि अब ये शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ताऊ तो खुशी के मारे हार्ट अटैक से मारे गए। जिसके बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है दूसरे सीएम रेड्डी पर, जो कि एक हटेला नाम के गुंडे को मरवा रहा होता है। तभी इस पे सीएम राठौर का फोन आता है और कहता है कि दोस्ती के नाम पर तू सांप निकला, तूने मेरी ही बेटी को भगाने के लिए अपने बेटे को भेजा, और अब मैं तेरे बेटे को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। तब रेड्डी गुस्से में कहता है कि राठौर, तू एक बार मेरे बेटे को हाथ लगा कर तो दिखा, और दोनों गुस्से में फोन काट देते हैं। यह घर में रेड्डी का लड़का उस लड़की को लेकर आता है। तब रेड्डी अपने बेटे को कहता है कि ये बात तू मुझे पहले बता देता तो इतना बड़ा बवाल होता ही ना। खैर, अब तुम दोनों जाकर आराम करो और बाकी का मामला मैं देख लूंगा। उधर राठौर बदला लेने के लिए जैकब नाम के आदमी को बुलाता है। फिर हम एक आदमी की गैंग को देखते हैं, जो कुछ वेपन लेने मार्केट आई होती है, और वो आदमी अपनी गैंग से सीएम और उसकी फैमिली पर नजर रखने को कहता है। तब दूसरा आदमी उसे बताता है कि कल कोल्हापुर महोत्सव है, उसमें सीएम जरूर आएगा, यही मौका है उसे मारने का। और हम सबको पता लगता है कि यही जैकब हो सकता है। फिर अगले दिन सीएम कोल्हापुर महोत्सव में पहुंच जाता है, और वो आदमी सीएम को मारने के लिए छत पर बंदूक ताने बैठा होता है, क्योंकि वो स्नाइपर गन से सीएम को मारेगा। फिर वो आदमी अपनी गैंग को फोन करके कहता है कि सभी भैंसों को इंजेक्शन लगा दो, जिससे वहाँ हड़कंप मच जाएगा और सीएम को मारने में आसानी होगी। तभी वहाँ पर एंट्री होती है हीरो की, जो कि इस महोत्सव में अपना भैंसा लेकर आया होता है। और जब उस गैंग के लोग सभी भैंसों को इंजेक्शन लगाने लगते हैं, तभी हीरो की नजर उन पे पड़ती है और वो इन सबको लाइन से बजाना शुरू कर देता है, और यहाँ भयंकर फाइट शुरू हो जाती है, जिसको देखकर पुलिस वाले सीएम को यहाँ से ले जाने लगते हैं। लेकिन एक भैंसा सीएम की तरफ दौड़ता हुआ आता है, और जैसे वो सीएम को मारने वाला होता है, तब हीरो भैंसों को रोक लेता है और सीएम रेड्डी हीरो की तारीफ करके वहाँ से चला जाता है। अब हम उस आदमी और उसकी गैंग को देखते हैं, जो कि सीएम को मारने का दोबारा प्लान बना रहे होते हैं, और अब उन पे आखिरी मौका है सीएम रेड्डी को मारने का। फिर हमें सीएम रेड्डी की बेटी को दिखाते हैं, जो अपने पापा से कहती है कि मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं एक आम लड़की की तरह घूमना चाहती हूँ, इसलिए तो मैंने अपने दोस्तों को भी नहीं बताया कि मैं सीएम की बेटी हूँ। तब रेड्डी कहता है कि चल ठीक है, अब मैं तेरी सिक्योरिटी हटवा दूंगा। ये सुनकर उसकी बेटी खुश हो जाती है। तब एक पुलिस वाला रेड्डी को बताता है कि उस दिन कोल्हापुर महोत्सव में आप पर एक गैंग हमला करने वाली थी, और शायद इस गैंग का कनेक्शन राठौर से हो सकता है। तब रेड्डी का भाई पुलिस वाले को उस आदमी को ढूंढने के लिए कहता है, और वहाँ रेड्डी पुलिस वाले से उस लड़के के बारे में पूछता है, जिसने उस भैंसे से उसकी जान बचाई थी। तब पुलिस वाला बताता है कि वो तो एक कॉलेज स्टूडेंट है। फिर हम कॉलेज की क्लास का सीन देखते हैं, जहाँ सीएम रेड्डी की बेटी बैठी हुई थी, और उसी क्लास में अपना हीरो भी होता है। तभी क्लास का प्रोफेसर सभी बच्चों से पूछता है कि तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो। तब अपना हीरो बोलता है कि मुझे तो सीएम बनना है, क्योंकि इस पोस्ट में काफी पावर है, यहाँ तक कि मेरा सारा खर्चा सरकार ही उठाएगी। और उसी समय क्लास खत्म हो जाती है। अब जब हीरो वहाँ से जा रहा होता है, तब सीएम की बेटी हीरो को रोकती है और कहती है कि तुम सीएम के बारे में क्या क्या अनाप शनाप कह रहे थे। तब हीरो कहता है कि मैं सीएम का दामाद हूँ, और मैं उसके बारे में कुछ भी कहूँ तेरे को क्या। और फिर वो कहता है कि वो सीएम की बेटी है ना, वो मुझ पर फिदा है और मेरे से जल्दी शादी कर लेगी। ये सुनकर रेड्डी की बेटी अपने घर गुस्से में आ जाती है। फिर हम उस आदमी को देखते हैं, जो सीएम को मारना चाहता था, और उसे पता लगता है कि सीएम रेड्डी का लड़का और उसकी बेटी दोनों पब में गए हैं। फिर ये लोग भी तुरंत पब पहुंच जाते हैं, और जैसे ये सीएम के बेटे को मारने वाले होते हैं, तभी वहाँ पर हीरो आ जाता है और उन लोगों को बातों में लगा लेता है। इधर तब तक सीएम का लड़का और उसकी बेटी दोनों यहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है उसी लड़की पर, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, और वहाँ पर एक प्रदीप नाम का आदमी खड़ा होता है, जिसे डॉक्टर कहती है कि इस लड़की पर कोई दवा काम नहीं कर रही है। तब प्रदीप जेल में फोन करके उसके पापा से बात करता है, और जैसे मिस्टर राव अपनी बेटी को बुलाते हैं, उसकी बेटी की हार्ट बीट दोबारा चल जाती है। फिर प्रदीप डॉक्टर से कहता है कि अगर ये लड़की मर गई ना, तो हमारे
तुम्हारे हाथ से सारा बिजनेस चला जाएगा। इसके बाद अगले दिन सीएम रेड्डी के घर पर पुलिस वाला आके बताता है कि कल रात वो गैंग आपके बेटे को मारने वाली थी, लेकिन आपका बेटा बच गया और अब हमने उनकी लोकेशन ट्रैक कर ली है। तो सीएम कहता है कि उस आदमी को जिंदा लेकर आना मेरे पास। इसके बाद रेड्डी सीएम राठौर को फोन करता है और कहता है कि कल तेरी बेटी और मेरे बेटे की एंगेजमेंट है, दम है तो आकर रोक ले। इस साइड राठौर की ताई कहती है कि मुझे बदला चाहिए और राठौर कहता है कि मुझ पर भरोसा रखिए ताई जी, मैंने वहाँ पर एक ऐसा आदमी भेजा है जो उन सबको ऐसा मारेगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा और कल सुबह तक हमारी बेटी हमारे पास होगी। फिर सीन चेंज होता है और हम उस आदमी को देखते हैं जो सीएम रेड्डी और उसकी फैमिली को मारना चाहता था और वो दोबारा से सीएम को मारने की प्लानिंग ही कर रहा था। तभी यहाँ पर पुलिस वाले आकर पूरी गैंग को मार देते हैं और उस आदमी को सीएम के पास ले जाते हैं। इधर हम अपने हीरो को कॉलेज में देखते हैं जो दोबारा से सीएम की लड़की से पंगे ले रहा था। तब सीएम की लड़की उसे गुस्से में कहती है कि कल मेरे घर पर एक छोटा सा फंक्शन है, अगर तू सच में सीएम का दामाद है ना तो इस फंक्शन में आकर दिखाना। तब हीरो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। इसके बाद हम एंगेजमेंट का सीन देखते हैं जहाँ सीएम रेड्डी अपने भाई को कहता है कि मैं राठौर को यहाँ बुला तो नहीं सकता, लेकिन उसे ये सगाई दिखाऊंगा जरूर, और वो फंक्शन की लाइव वीडियो राठौर को भेज देता है। फिर यहाँ पुलिस वाले उस आदमी को लेकर आते हैं और उधर राठौर और उसकी फैमिली गुस्से में अपनी बेटी की सगाई ही देख रहे होते हैं। इसके बाद रेड्डी बाहर आकर गुस्से में उस आदमी को मार देता है। तभी वहाँ पर एक एजेंट आता है और कहता है कि सर आपको एक सेफ जगह ले जाना होगा क्योंकि आप पर एक बहुत बड़ा क्रिमिनल अटैक करने वाला है। जिस पर सीएम कहता है कि उस क्रिमिनल को तो मैंने अभी अभी मारा, ये देखो। लेकिन रो एजेंट उसे देखकर कहता है कि ये वो क्रिमिनल नहीं है, ये तो हटेला का भाई है जो अपने भाई की मौत का बदला आपसे लेना चाहता था। फिर वो बताता है कि सीएम राठौर ने जिसे भेजा है वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। और फिर हमें फ्लैशबैक में जैकब को दिखाते हैं जो अपनी गैंग के साथ सीएम रेड्डी के पास ही आ रहा होता है। उसी समय उस पर कोई हमला कर देता है और हम देखते हैं कि ये तो अपना हीरो है जो कि इस समय थोड़ा अलग लुक में है और वो जैकब और उसकी पूरी गैंग को मार देता है। फिर वो सीएम राठौर से मिलने जाता है और वहाँ राठौर पूछता है कि तूने मेरे आदमी को क्यों मारा। तब हीरो कहता है कि मेरी जानेमन को उठाने की बात की तो मार दिया उसे। ये सुनकर सीएम राठौर कहता है कि मुझे मेरी बेटी मेरे पास चाहिए, इसलिए तू जाकर उस रेड्डी को खत्म कर दे और मेरी बेटी ले आ। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर अब हीरो की धमाकेदार एंट्री होती है और वो सीएम के सभी बॉडीगार्ड्स को मारने लगता है और वो हर जगह पर लाशें बिछा देता है जहाँ उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। फिर जैसे ही वो रेड्डी के भाई को मारने वाला होता है तब रेड्डी उसके सामने हाथ जोड़ लेता है कि तू राठौर की बेटी को ले जा पर मेरे भाई को छोड़ दे। लेकिन यहाँ तो एक नया खुलासा होता है कि हीरो राठौर और रेड्डी दोनों की बेटी को अपने साथ ले जाने आया था और जाते जाते वो कहता है कि तुम दोनों ने बहुत सारे पाप किए हैं, इसलिए जब तक तुम दोनों के पाप का नाश नहीं हो जाता तब तक तुम्हारी बेटियां मेरे पास रहेंगी। उसी समय वहाँ पर हेलीकॉप्टर आता है और हीरो अपने गांव का नाम रुद्रराजपुरम बताकर वहाँ से चला जाता है और ये नाम सुनने के बाद उन दोनों सीएम के होश उड़ जाते हैं क्योंकि राठौर भी लाइव ये सब देख रहा था। इसके बाद राठौर और रेड्डी एक साथ मिलते हैं और हीरो को मारने का प्लान बनाते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम हीरो के गांव में देखते हैं जहाँ हीरो दोनों लड़कियों को लेकर अपने घर पहुंचता है। तब पूरा गांव हीरो को देखकर खुशियां मनाता है और हमें पता चलता है कि हीरो का नाम भास्कर है। तब भास्कर के पापा भास्कर को कहते हैं कि तूने काम अच्छा किया। ये सुनकर सीएम की लड़कियां कहती है कि ये लड़कियां उठा के लाया है और आप इसकी तारीफ कर रहे हैं। तभी भास्कर के पापा उन्हें सच्चाई बताते हैं कि तुम्हारे बाप ने मेरे सबसे अच्छे दोस्त राव को फांसी की सजा दिलवाई है, उसी के लिए हमें ये सब करना पड़ा। और कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां हम रामकृष्ण राव की कंपनी को देखते हैं जो कि इंडिया की नंबर 1 टेक्नोलॉजी कंपनी होती है और राव अपनी कंपनी के हर एम्प्लॉय से पूरी इज्जत से बात करता है और राव बहुत ही अच्छा इंसान है। फिर हमें सीएम रेड्डी और राठौर को प्रदीप मल्होत्रा के साथ दिखाते हैं जहां वो दोनों सीएम प्रदीप को 5 लाख करोड़ ब्लैक मनी से वाइट करने के लिए कहते हैं। तब प्रदीप कहता है कि इतनी बड़ी रकम को कन्वर्ट करने में 3 साल का वक्त लगता है और आपको तो ये 6 महीने में करने हैं। तो मेरी नजर में एक आदमी है जो ये काम कर सकता है और वो दोनों को बिजनेसमैन राव के बारे में बताता है कि वो भारत के सबसे अमीर आदमी में से एक है, अगर तुम इसे अपने कंट्रोल में ले आओ तो तुम्हारा पैसा आसानी से वाइट हो जाएगा। इधर हम देखते हैं कि राव तो अब अपने दोस्त की बेटी की शादी के लिए पूरी फैमिली के साथ गांव आया होता है और राव के दोस्त है भास्कर के पापा। जिसके बाद ये दोनों खूब बातें करते हैं और राव कहता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। तब वहाँ पर हम भास्कर को देखते हैं जिसके पीछे गांव की सारी लड़कियां पागल थी और उससे शादी करना चाहती थी। यहाँ राव सभी गांव के लोगों से उनके बच्चों के बारे में पूछता है। तब सब बताते हैं कि मेरा बेटा इतने लाख रुपए कमाता है, तो कोई कहता है कि मेरा बेटा विदेश में बिजनेस खोल के बैठा है। फिर राव अपने परम मित्र से पूछता है कि तुम्हारा बेटा क्या करता है और वो कहता है कि ये लो वो आ गया, उसी से पूछ लो। लेकिन वहाँ भास्कर के पीछे पीछे लड़कियां भी आ जाती हैं जो उसे छेड़ने लगती हैं। तब राव पूछता है कि वैसे भास्कर की क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशंस क्या है। तो उसके पापा बताते हैं कि मैंने तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजा था, लेकिन ये फेल होकर आ गया। यह सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर भास्कर राव से मिलता है और काफी सारी बातें करता है, जिसके बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। और वहीं भास्कर राव की बेटी परिणीता से मिलता है, जहाँ परिणीता कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, लेकिन भास्कर कहता है कि नहीं, हम तो पहली बार मिल रहे हैं। इसके बाद जब शादी अच्छे से निपट जाती है तो राव के जाने का समय आता है और वहाँ वो भास्कर से पूछता है कि तुम तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की टॉपर थे ना, तो फेल होने का नाटक क्यों कर रहे हो। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब भास्कर कहता है कि अगर मैं यहाँ से चला जाता तो मेरे माता पिता का ध्यान कौन रखता, इसलिए मैंने इनसे झूठ बोला। इसके बाद राव उसकी तारीफ करके वहाँ से चला जाता है और जाते जाते परिणीता भास्कर से कहती है कि अगली बार जब मैं आऊंगी ना तो तुम्हें किसी से मिलवाऊंगी, सरप्राइज है। इसके बाद अगले सीन में हम दोनों सीएम को राव से बात करते हुए देखते हैं, जहां वो राव से अपने ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए कहते हैं, पर राव उन्हें मना करके वहां से चला जाता है। और ये दोनों गुस्से में प्रदीप से कहते हैं कि इसे सबक सिखाना होगा। जिसके बाद अगले दिन राव के ऑफिस में पुलिस वाले रेड मारते हैं, जहाँ उन्हें काफी सारे ड्रग्स मिलते हैं और ये सब सीएम की प्लानिंग थी, जिससे राव को झूठे केस में फंसा दिया जाता है। साथ ही सीएम राव के ऑफिस की कुछ लड़कियों से झूठी न्यूज भी फैलवा देते हैं कि राव उनके साथ जबरदस्ती करता था, और ये सब दोनों सीएम उस प्रदीप के कहने पर ही कर रहे थे। इसके बाद प्रदीप उन सारी लड़कियों को भी मरवा देता है जिन्होंने मीडिया पर बयान दिया था, और पुलिस आकर राव को इन सब के लिए जेल में डाल देती है, जहां पर अब सारे लोग राव के खिलाफ खड़े हो गए थे कि इसने हमारी बच्चे को मारा है और इसे सजा मिलनी चाहिए। इधर दोनों सीएम प्रदीप मल्होत्रा को कहते हैं अब जल्द ही उसकी कंपनी हमारी हो जाएगी, तो अब ब्लैक पैसा व्हाइट करने का समय आ गया है। तब प्रदीप कहता है कि नहीं, अभी जरा सी गलती उस कंपनी को सीज करवा देगी। पहले हमें राव से झूठे आरोप कबूल करवाने होंगे, जिसके बाद उस कंपनी की मालकिन उसकी बेटी बन जाएगी और फिर हम उसकी बेटी को अपने कंट्रोल में करके सारा ब्लैक मनी व्हाइट करवा लेंगे। इसके बाद रेड्डी का भाई जेल में परिणीता को लेकर आता है और राव के सामने उसे मारने लगता है और कहता है कि इसे जिंदा देखना चाहता है तो अपने जुर्म कबूल कर लियो। लेकिन उसी मार से परिणीता कोमा में पहुंच जाती है और बेटी को जिंदा देखने के लिए राव सारे जुर्म को कबूल कर लेता है। जिसके बाद कहानी अब प्रेजेंट में आती है और सीएम की बेटियां भी अब उनकी तरफ हो जाती है। इसके बाद भास्कर के पापा दोनों सीएम से मिलने आते हैं और कहते हैं कि अगर अगले हफ्ते रामनवमी पर राव उस पूजा में ना आया तो हम तुम दोनों की बेटियों को मार देंगे। तभी हम देखते हैं कि रेड्डी और राठौड़ ने तो कई सारे गुंडे और पुलिस वाले भास्कर के गांव में भेज दिए हैं अपनी बेटी को लाने, पर वहाँ भास्कर चुन चुन कर सबको मारता है और ये सब भास्कर के पापा को भी पता था, इसलिए वो दोनों को लाइव ये सब दिखा रहे होते हैं ड्रोन की मदद से। यानी कि भास्कर और उसके पापा उनसे भी 2 कदम आगे हैं। अब जब भास्कर उन सब लोगों को मार देता है तब उसके पापा भी कहते हैं कि ये लो, खेल खत्म हुआ, अब बस तुम राव को लेकर आ जाना, वरना यही हाल तुम्हारा होगा। फिर इधर हम राव को जेल में देखते हैं, जहाँ उसका वकील उससे मिलने आता है और कहता है कि सर आपकी बेटी भी अब सही सलामत है, अब तो केस रीओपन करवा लीजिए। और तब वो केस को रीओपन करवा लेता है। यहाँ रो एजेंट दोनों सीएम को बताता है कि राव ने केस रीओपन करवा लिया है और उसके सारे वकील पूरे एक्शन में हैं और यहाँ तक कि उसकी बेटी भी कहीं नहीं मिल रही। अब आप दोनों को कोई नहीं बचा सकता। फिर हम गाँव का सीन देखते हैं, जहाँ रामनवमी बड़े धूमधाम से मनाई जा रही होती है। तब वहाँ पर राव अपने वकील के साथ आता है और सब लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं। लेकिन उसी समय वहाँ दोनों सीएम कई सारे गुंडों को लेकर आते हैं और आते ही वो राव के वकील को मार देते हैं। फिर वो कहते हैं कि आज यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। तभी वहाँ भास्कर और सारे गुंडों की लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पहले तो भास्कर कई सारे गुंडों को मारता है, लेकिन फिर कई सारे गुंडों से घेर कर मार देते हैं और वो उठ भी नहीं पाता। फिर वो गुंडे जैसे ही भास्कर को जान से मारने वाले होते हैं, उसी समय भास्कर के जैसे दिखने वाले हीरो की एंट्री होती है और यहाँ पता चलता है कि ये दोनों हम शक्ल है। फिर वो हीरो गुंडों को खूब मारता है और थोड़ी देर में वहाँ लाशें बिछ जाती है। फिर दोनों सीएम उसके पैरों के पास पड़े होते हैं। तब वो हीरो कहता है कि तुम जानना चाहते होगे कि मैं कौन हूँ और यहाँ कहाँ से आया हूँ। और फिर वो बताता है कि राव की बेटी और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उसके पापा को जेल हो जाने के कारण वो कहीं गायब हो गई। तब मुझे पता लगा कि तुम दोनों ने इसे किडनैप करवाया है, इसलिए मुझे भास्कर के साथ मिलकर ये सब खेल खेलना पड़ा और मैं उस प्रदीप को मारकर परिणीता को अपने साथ ले आया हूँ। और हम देखते हैं कि परिणीता भी अब कोमा से बाहर आ चुकी है। इसके बाद हमें सारा खेल समझ आता है कि कई जगह पर भास्कर गुंडों को मारता था तो कई जगह पर ये हीरो, और फिर हमें इसका असली नाम पता चलता है स्कंदा। अब दोनों सीएम स्कंदा के डर से सरेंडर कर देते हैं और मीडिया को सब कुछ बता देते हैं कि मिस्टर राव ने कुछ नहीं किया, जो भी किया है हमने किया है। इसके बाद सब लोग पूजा करते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और अगला एक्सप्लेनेशन आप कौन सी मूवी पर देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अगर आपको आर्य वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।